नमस्कार, द स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 6, ब्यूटी मेकअप। अनुवादक लोनली ट्रीट, संपादक मिलमैन 97। चेंगे के हॉन्टेड हाउस में वर्तमान में केवल 2 उपलब्ध परिदृश्य थे, नाइट ऑफ द लिविंग डेड और मिंगहुन। नाइट ऑफ द लिविंग डेड की काले फोन द्वारा कड़ी आलोचना की गई थी। चेंगे ने जितना संभव हो उतना वस्तुनिष्ठ रूप से इसके बारे में सोचा और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उस परिदृश्य में कई खामियां थीं। इसके अलावा परिदृश्य को पूरा करने के लिए उसके पास कम से कम 3 कर्मचारी होने चाहिए। सियो वान, आज हमारा मुख्य विषय मिंगहुन होगा। बाद में जब मैं बैकग्राउंड संगीत सेट कर लूंगा तो काम करते समय अपने ईयरफोन लगाना याद रखना। साथ ही आज तुम्हारा मेकअप मैं करूंगा। बॉस, क्या आपको मेकअप करना आता है? जियाओ वान ने आधा मजाक में उस पर हंसा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसे खराब कर दिया तो मैं खुद करूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना सुंदर बना दूंगा कि वे अपनी सांस रोक लेंगे। वे मेकअप रूम में चले गए। चेंगे ने जियाओ वान को शीशे के सामने बैठाया और उसकी हथेली से धीरे धीरे उसके चेहरे की मालिश की। प्राथमिक कौशल सक्रिय कर रहा हूँ, मोटिशियन का मोटिशियंस मेकअप। शीशे में युवा लड़की को देखकर चेंगे को कई यादें जो उसे महसूस नहीं हो रही थी कि उसकी थी, अचानक उसके दिमाग में दिखाई दी। यह एक अराजक गड़बड़ी थी। इसमें न केवल रंग मिलान और अन्य मेकअप कौशल के बारे में ज्ञान था, बल्कि मानव शरीर रचना, शरीर विज्ञान, हड्डी संरचना और मृत्यु का अध्ययन भी था। बॉस, क्या आपको यकीन है कि आपको मेकअप करना आता है? 30 सेकंड बीत चुके थे। जू वान शीशे के सामने बैठी थी, उसके चेहरे पर हाथ का अपरिचित तापमान महसूस कर रही थी। अपने चेहरे के प्रतिबिंब को देखकर, जिस पर उसका बॉस इतना ध्यान दे रहा था, उसका दिल तेजी से दौड़ने लगा और वह किसी कारण से अजीब तरह से शर्मीली महसूस कर रही थी। एक अच्छा मेकअप कलाकार अपने ग्राहक के चेहरे के आकार के अनुसार विभिन्न शैलियों के साथ आएगा। और जियाओ वान, मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारे पास पहले से ही एक बहुत अच्छा आधार है। चेंगे के दिमाग में सचमुच कोई गंदे विचार नहीं थे। मोटिशियन का मेकअप कौशल सक्रिय करने के बाद जू वान उसके दिमाग में पहले ही एक लाश बन चुकी थी। हथौड़ा, शेवर, स्केलपेल, सुई और धागा, फॉर्मुलाडेहाइड, अल्कोहल। मेरे पास ये सभी चीजें नहीं हैं। लगता है मुझे सबसे बुनियादी मेकअप से ही काम चलाना पड़ेगा। चेंगे ने खुद से बड़बड़ाया, जिससे जू वान काफी डर गई। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसके बॉस को एक साधारण हॉन्टेड हाउस मेकअप के लिए इतने सारे डरावने उपकरणों की आवश्यकता क्यों होगी। वह थोड़ी घबराई हुई महसूस कर रही थी, लेकिन चूंकि उसे अपने बॉस को मना करना उचित नहीं लगा, इसलिए वह केवल अपनी आधी बंद आंखों से प्रगति पर नजर रख सकती थी और सबसे अच्छे संभव परिणाम के लिए प्रार्थना कर सकती थी। फाउंडेशन बहुत फीका है और ब्लश बहुत चमकदार है। इसके अलावा लिपस्टिक कहाँ है? चेंगे ने बड़बड़ाना जारी रखा और उसने रंगों को मिलाना भी शुरू कर दिया। उसके आंदोलनों की परिचितता और विशेषज्ञता एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से मेल नहीं खाती थी जिसे इन चीजों में से कुछ भी पता नहीं होना चाहिए था। जू वान खुद भी उसके सामने क्या हो रहा था, इससे हैरान थी। ऑनलाइन गाइड या किताबों की सहायता के बिना रंग मिलान, ये कुछ उच्च स्तरीय मेकअप कौशल है। बॉस, मुझे नहीं लगता कि आपको खुद पर इतना कठोर होना चाहिए। आखिरकार हॉन्टेड हाउस में रोशनी इतनी मंद है, आगंतुक कुछ भी नहीं देख पाएंगे। चुप रहो और हिलना बंद करो। चेंगे ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसे आई शेडो लगाने में मदद की जिसे उसने अभी अभी मिलाया था। ये केवल आई शेडो के कुछ स्ट्रोक थे, लेकिन इसने जू वान के व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव लाया। इसने उसमें एक रहस्य और शीतलता की हवा जोड़ दी। जू वान की प्राकृतिक प्रवृत्ति अपने बॉस का मजाक उड़ाने की थी, लेकिन जब उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसका छोटा मुंह खुला रह गया। केवल चेरी रेड का ब्लश बहुत सरल होगा, इसमें परत की कमी है, लेकिन जब कुछ इस बैंगनी के साथ मिलाया जाएगा तो ये बहुत अलग होगा। वे पूरी तरह से मिश्रित होते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। चेंगे ने एक मेकअप गुरु की तरह समझाया, क्योंकि उसने अपनी हथेली के पीछे 2 ब्लश को मिलाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया था। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? हमारे हॉन्टेड हाउस का ब्लश एक आकर्षक दृश्य प्रभाव बनाने की उम्मीद में बहुत भड़केला है, लेकिन यह इसे थोड़ा बहुत आगे बढ़ा रहा है, इसलिए मैं इसे पहले अपने हाथ पर लगाकर और फैलाकर इसे टोन कर रहा हूँ। चेंगे की कार्रवाई कोमल थी और कुछ मिनट बाद
ब्लश आंखों के लिए चिकना हो गया और इसमें एक चमकता हुआ प्रभाव भी था। अब जू वान का मुंह एक सही ओ का आकार ले चुका था। बॉस, आप अद्भुत हैं। आपने ये सब कहाँ से सीखा? मेरी प्रतिभा का बहुत कुछ अभी भी आपने नहीं देखा है। मेकअप और सौंदर्य के गुण तो बस ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं अपने खाली समय में खोजता हूँ, चेन गे ने एक मुस्कान के साथ समझाया। वह काफी अच्छे मूड में था क्योंकि अब उसके पास वास्तविक सबूत था कि फोन ऐप वास्तव में वास्तविक दुनिया को प्रभावित कर सकता है। सिर्फ 10 मिनट में चेन गे ने जू वान का मेकअप पूरा कर लिया। अब एक नजर डालो, तुम क्या सोचती हो? शीशे में मौजूद व्यक्ति एक पानी की पेंटिंग से बाहर आया हुआ लग रहा था। वह एक विशिष्ट पूर्वी सुंदरता थी, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब था। जू वान मदद नहीं कर सकी लेकिन खड़ी हो गई और शीशे के सामने घूमी। उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण सदमे से लेकर मोह तक बदल गई, इससे पहले कि एक कपकपी के साथ समाप्त हो जाए। बॉस, मैं अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर नहीं लगी। क्या ये व्यक्ति सच में मैं हूँ? बेशक, ये तुम ही हो। लेकिन उसने हिचकिचाते हुए शीशे की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक मृत व्यक्ति को देख रही हूँ? जू वान के अवलोकन ने चेंगे को भी एक ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। एक मोटिशियन के मेकअप का उद्देश्य मृतकों की सुंदरता को बाहर लाना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से चेंगे का मेकअप जीवित लोगों के लिए नहीं था। इसके बारे में चिंता मत करो, एम्यूजमेंट पार्क जल्द ही खुल रहा है, इसलिए जल्दी से अपने कपड़े बदल लो और दूसरी मंजिल के मिंगहुन परिदृश्य पर तैयार हो जाओ। अपना ब्लूटूथ ईयरपीस लगाना और मेरे निर्देश को सुनना याद रखना। चेंगे ने चतुराई से विषय को दूर कर दिया और जू वान को उसके काम के लिए धक्का दिया। उसने अपने पास बचे हुए थोड़े समय का उपयोग मिंगहुन परिदृश्य सेट पीस में कठपुतलियों और पुतलों पर काम करने के लिए किया। मोटिशियन के मेकअप की सहायता से सभी पुतले भयानक रूप से जीवित दिखते थे। मुझे लगता है कि अभी के लिए बस इतना ही, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उन्हें फिर से रंग दूंगा। चेंगे ने अपना टूल बॉक्स पैक किया और जल्दी से नीचे की ओर भागा। इससे पहले कि वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह पहले से ही आगंतुकों की बकबक सुन सकता था। तुम भी उस अनैतिक कमीने से बदला लेने के लिए यहाँ आए हो? हाँ, उस दरिंदे की वजह से मेरा फोन गिर गया और वह टूट गया, तो तुम क्या सोचते हो? तुम लोग अभी भी भाग्यशाली हो। जब यह चीज सामने आई तो मेरी पैंट पहले से ही जमीन पर थी। मैं इतना डर गया था, मेरी चीख मेरे गले से निकल गई इससे पहले कि मैं मदद कर पाता। ये सोचकर कि मेरे साथ कुछ हुआ, मेरे माता पिता मेरे कमरे में भागे। तो मेरे शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था और मेरे हाथ में टॉयलेट पेपर का एक रोल था। तुम कल्पना कर सकते हो कि यह कितना अजीब था। ... आगंतुकों की शिकायतों को सुनकर चेंगे ने खुद को हंसने से रोकने की कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली और एक गंभीर चेहरा बनाया इससे पहले कि वह प्रवेश द्वार को धक्का दे। मेरे विनम्र हाउस ऑफ हॉरर्स में आपका स्वागत है। चेंगे के होंठ ऊपर की ओर मुड़े जब उसने ग्राहकों की लंबी लाइन देखी। जियाओ चेन सियो चैन, तुम्हारी जगह सुबह इतनी जल्दी ही इतनी भरी हुई है। बुरा नहीं है। वह कार्यकर्ता जो हिंडोले को ठीक कर रहा था, आश्चर्य से हौंफ गया। जैसे ही वह चेंगे का अभिवादन करने के लिए इधर उधर जाने वाला था, उसे एहसास हुआ कि ये आगंतुक कितने जिज्ञासु दिख रहे थे। वे सामान्य खुश पाक जाने वालों की तरह नहीं दिखते थे। ये ठीक है, मैं बस समर्थन के लिए खुश हूँ। चेंगे ने अपने कंधों को उचका दिया क्योंकि उसने गेट को खोला। किसने कहा कि हम आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हैं? बेशर्म, हम यहाँ कर्ज चुकाने आए हैं, खेलने नहीं। क्या वह असली है? तुम वही हो जिसने कल रात वीडियो अपलोड किया था। मेरा चाकू कहाँ है? मुझे मेरा चाकू दो। आगंतुक इतने उत्साही थे कि यह कुल अराजकता थी, लेकिन चेंगे ने उन पर बात की। चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, तो आप एक अनुभव के लिए अंदर क्यों नहीं आते? डर का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका एक अधिक तीव्र उत्तेजना खोजना है। डर के प्रति खुद को असंवेदनशील बनाने के लिए जहर से जहर को मारना, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में कल के वीडियो के लिए और चेतावनी नहीं देने के लिए यह मेरी गलती है और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ये कैसा रहेगा? आज हॉन्टेड हाउस में सभी टिकट 50% की छूट पर होंगे। ऐसी अद्भुत छूट से न चूकें। अध्याय 7, मिंगहुन। अनुवादक लोनली ट्रीट, संपादक मिलमेन 97। जहर से जहर को मारना। क्या आपको लगता है कि हम इतनी आसानी से मूर्ख बन जाएंगे? भाई, बस मुझे मेरे फोन के डिस्प्ले को ठीक करने के लिए कुछ पैसे दो और मैं चला जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि आप इसे रियायती टिकट से दूर कर सकते हैं? कोई रास्ता नहीं। कई मिनट की बहस के बाद
अभी भी कोई आगंतुक नहीं थे जिन्होंने हॉन्टेड हाउस में प्रवेश करने का कोई इरादा दिखाया। वे मजबूती से गेट के बाहर खड़े थे जैसे कि प्रवेश द्वार बारूदी सुरंगों की एक रेखा थी। वे इतने भयभीत थे कि चेंगे भी आहें भरे बिना नहीं रह सका। कोई भी बस इसे आजमाने के लिए अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। मेरा हॉन्टेड हाउस इतना डरावना भी नहीं है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो बेझिझक ऑनलाइन समीक्षाएं देखें। जैसा कि उसने ऐसा कहा, भीड़ में से कुछ ने सच में ऐसा किया। वास्तव में सभी समीक्षाएं कहती हैं कि जगह डरावनी नहीं है। इसके बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि जाहिर तौर पर वे भूत की भूमिका निभाने के लिए एक सुंदर महिला को किराए पर लेते हैं। तो क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? एक और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कोई आगे बढ़ा। कायरों का झुंड, ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस है, ये कितना डरावना हो सकता है? मैंने बहुत सारे मानव शव देखे हैं, क्या आपको लगता है कि मैं इससे डरूंगा? लचीली एमी के साथ किफायती ऋण आज ही शुरू करें। जो व्यक्ति आगे बढ़ा वह एक झाड़ीदार भौं वाला युवा व्यक्ति था जिसके बाल छोटे थे। वह काफी सीधा सादा लग रहा था। भाई, हमसे मजाक करना बंद करो। यहाँ तक कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। तुम कितने साल के हो, फिर भी तुम चाहते हो कि हम विश्वास करें कि तुमने असली मानव शव देखे हैं? हम सब यहाँ डरपोक हैं, तो तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे ही उपहास की आवाज़ें एकत्रित हुईं, एक काफी नर्म लेकिन दृढ़ आवाज ने कोलाहल को काट दिया। वह झूठ नहीं बोल रहा है। हम जैसे लोगों के लिए मानव शवों का सामना करना वास्तव में एक दैनिक व्यवसाय है। भीड़ ने आवाज की ओर मुड़ा और उन्होंने एक लंबी पतली महिला को पार्क के प्रवेश द्वार से एक सूरज टोपी और एक सफेद पोशाक में चलते हुए देखा। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति ठंडी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने साथ एक व्यक्तिगत एयर कंडीशनर ले जा रही थी क्योंकि उसके आसपास का तापमान काफी कम महसूस हो रहा था। सीनियर, युवा व्यक्ति महिला की ओर एक खरगोश की तरह उछला, उसकी बैग में मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला की एक ठंडी चमक से उसे रोक दिया गया। वह वहीं खड़ा रहा, अपने चेहरे पर एक अजीब लेकिन विनम्र मुस्कान के साथ। रुको, क्या तुमने अभी अभी उसे सीनियर कहा? तुम दोनों अभी भी छात्र हो। चेंगे का ध्यान भी इन दो युवा लोगों पर गया। हम जुजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी से फोरेंसिक साइंस के छात्र हैं। मेरा नाम हिसान है और यह मेरी सीनियर गाओरू जू है। युवा व्यक्ति ने चेंगे पर मुस्कुराया। जो वीडियो आपने कल रात अपलोड किया था वह हमारे स्कूल के मंच पर साझा किया गया है और मेरी सीनियर ने इसे देखने के बाद इस जगह का दौरा करने का फैसला किया है। वह गैर पहुंच वाली सुंदरता एक फोरेंसिक डॉक्टर है, हालांकि उसकी उपस्थिति उसके पेशे से अच्छी तरह मेल खाती है। मिस, हम दोस्त क्यों न बन जाएं? पुरुष आगंतुकों ने महिला के चारों ओर भीड़ लगाना शुरू कर दिया। उसके संरक्षक के रूप में अभिनय करते हुए हिसान ने केवल मुस्कुराया और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप सभी समझते हैं कि आप किस में पड़ रहे हैं। सुबह मेरी सीनियर ने कुछ मेंढकों या चूहों को काट दिया, लेकिन हाथ धोने के ठीक बाद वह पूरी तरह से अप्रभावित होकर ब्रेस्ड मांस खाने के लिए कैंटीन में खुशी खुशी चली गई। जब वह कल देर रात लैब से गुजरी और फॉर्मलाडेहाइड में भीगे हुए शवों को देखा तो उसने जम्हाई ली और उन्हें अच्छी तरह से नमस्कार किया। मेरी सलाह सुनो और खुद को मापो। उसने जितने पुरुषों का ऑपरेशन किया है वह शायद आप में से किसी भी लड़की के हाथ पकड़ने की संख्या से अधिक है। इस अनूठी शुरुआत ने वह परिणाम प्राप्त किया जो वह चाहता था। तुरंत महिला के चारों ओर 2 मीटर का दायरा खाली हो गया। चेंगे को भी युवा व्यक्ति का परिचय सुनकर एक बढ़ता हुआ सिरदर्द महसूस हुआ। उसके लिए दुर्स्वप्न मिशन को पूरा करना और पुरस्कार प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन उसके अद्यतन हॉन्टेड हाउस को मिला पहला चैलेंजर फोरेंसिक साइंस के छात्रों की एक जोड़ी थी। चूंकि उनकी डिग्री फोरेंसिक साइंस में थी, स्वाभाविक रूप से उनके पास अधिकांश लोगों की तुलना में एक उच्च दर की सीमा होगी। क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? महिला अधीरता से चेंगे के सामने खड़ी होने के लिए चली गई। वह पहले से ही लंबी थी, लेकिन अपनी हील्स में वह व्यावहारिक रूप से चेंगे के समान स्तर पर थी। मूल टिकट की कीमत 20 है, तो 50% की छूट के साथ ये 10 होगी। इससे पहले कि हम अंदर जाएं, मैं हॉन्टेड हाउस की पृष्ठभूमि और एक चेतावनी प्रदान करना चाहूंगा। चेंगे को काले फोन द्वारा प्रदान की गई युक्तियां याद थीं। एक हॉन्टेड हाउस की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी कहानी और पृष्ठभूमि थी। यह आगंतुकों को मूड में आने में मदद करेगा। सबसे पहले, एक परिचय। भले ही कई ऑनलाइन समीक्षाएं कहती हैं कि मेरा हॉन्टेड हाउस डरावना नहीं है, एक जिम्मेदार मालिक के रूप में
मैं आप दोनों को कुछ तथ्यों को उजागर करना चाहता हूँ। जिस जमीन पर हम हैं, वह 50 साल पहले जिउजियांग शहर का सबसे बड़ा सामूहिक कब्रगाह था। 30 साल पहले शहर की योजना के कारण उन्होंने कब्रों को समतल कर दिया और साइट पर जिउजियांग सिटी अस्पताल का निर्माण किया। आगे क्या हुआ, आप आसानी से इंटरनेट पर पता लगा सकते हैं। अस्पताल को कई घटनाओं की बार बार होने वाली घटनाओं के कारण बंद करने के लिए मजबूर किया गया था जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था, और मेरा हॉन्टेड हाउस एक पुनर्निर्मित अस्पताल की इमारत है जो पीछे थी। इसमें अभी भी कई रहस्य छिपे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण अस्पताल से संबंधित हैं। उसके बाद चेंगे ने मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में चेतावनी चिन्ह की ओर इशारा किया। दिल की स्थिति या संवहनी रोग वाले आगंतुकों के लिए कोई प्रवेश नहीं। 12 से ऊपर और 16 से नीचे के आगंतुकों को हर समय उनके माता पिता या अभिभावकों के साथ होना चाहिए। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो कृपया मेरे पीछे आओ। चेंगे ने काले भारी पर्दों को खोला, जंग लगे गेट को बंद कर दिया और हिसान के साथ साथ गाओ रूजुए को अंधेरे गलियारे से नीचे ले गया। चूंकि वे जीवन में एक ही कमरा साझा नहीं कर सकते, वे मृत्यु में एक ही कब्र साझा करेंगे। यह एक स्थानीय शहरी किंवदंती है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। पिंग जियांगहो पिंग जैंगहाओ ने अपने बेटे के लिए एक मिंगहोन स्थापित करने की कामना की जो दुर्भाग्य से बहुत जल्द ही गुजर गया। इसलिए उसने अपने बेटे के जीवन और भाग्य के नक्शे को देखने के लिए एक ज्योतिषी को आमंत्रित किया, इससे पहले कि आखिरकार वह एक लड़की को अपने बेटे को मृत्यु में साथ देने के लिए सही उम्मीदवार के रूप में इंगित करे। हालांकि लड़की के दिल में पहले से ही कोई और था। उसे जमा करने के लिए पिंग जियांगहो ने उसके प्रेमी को एक झील में धकेल कर मार दिया और लड़की के माता पिता के जीवन को धमकी दी। अंत में अपने माता पिता की रक्षा के लिए लड़की ने एक मृत व्यक्ति से शादी करने के लिए सहमति दी। लाल और सफ़ेद मोमबत्तियां एक साथ खड़ी थीं, एक शादी के साथ एक मौत। लड़की को ताबूत में सील करने और जिंदा दफनाने के बाद पिंग परिवार के साथ कई अजीब चीजें होने लगीं। कांस्य चूजों की मूर्तियों से खून बहना शुरू हो गया और मृतकों के लिए जलाए गए कागज की गुड़िया पलक झपकते हुए पाई गईं। और हर आधी रात को एक महिला को हॉल में घूमते हुए देखा जा सकता था। आप इस बार जिस परिदृश्य का अनुभव करेंगे उसे मिंगहुन कहा जाता है। सेट पूरी तरह से खुला है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपको 15 मिनट से कम समय में सही निकास का पता लगाना होगा। यदि आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उपलब्ध कैमरों में से किसी के नीचे खड़े हों और मदद के लिए चिल्लाएं, मैं आपको ले आऊंगा। चेंगे दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर रुक गया और झुक गया। आनंद लें, ये दिलचस्प लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह मुझे डराने के लिए पर्याप्त है तो आप बहुत गलत हैं, हिसान ने बेशर्मी से बड़बड़ाया जबकि वह अपनी सीनियर के पीछे छिप गया। उसके होंठ कहते थे कि वह डरता नहीं था, लेकिन उसके पैर जमीन पर पेंच की तरह बंद हो गए थे, हिलने को तैयार नहीं थे। तुलना में गाओ रूजुए अधिक शांत थी। वह बिना कुछ कहे परिदृश्य में प्रवेश कर गई। सीनियर, मेरा इंतजार करो। दोनों आगंतुकों के प्रवेश करने के बाद चेंगे ने सामने के दरवाजे के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और जुवान को बुलाया। जियाओ वान, हमारे मेहमानों ने प्रवेश कर लिया है, तैयार रहो। अपने ईयरपीस लगाना भी याद रखना। सभी आवश्यक आदेश देने के बाद चेंगे मुख्य नियंत्रण कक्ष में लौट आया। ये छोटा कमरा वह जगह थी जहां वह विभिन्न कैमरों को देख सकता था और जहां वह सभी सेटअप को नियंत्रित कर सकता था। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं इस संगीत का इतनी जल्दी उपयोग करूंगा क्योंकि यह थोड़ा अंधेरा लगता है, लेकिन चूंकि वे सामान्य आगंतुक नहीं हैं, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। चेंगे ने ऑडियो सिस्टम चालू किया और ब्लैक फ्राइडे संगीत को दोहराव पर डाल दिया। सब कुछ जगह पर होने के बाद वह हिसान और गाओ रूजुए को बारीकी से देखते हुए मॉनिटर के सामने बैठ गया। अगर उनके साथ कुछ भी अजीब हुआ तो वह उन्हें तुरंत बचाने के लिए अंदर भागेगा। अध्याय 8, ब्लैक फ्राइडे। अनुवादक लोनली ट्रीट। संपादक मिलमेन 97। जियाओ सान सियो सन, यह आपके लिए अपने पारंपरिक चीनी वास्तुकला ज्ञान पर ब्रश करने का एक सही अवसर है। यह एक पारंपरिक सेहयुन का लगभग सही पुनर्निर्माण है। प्रवेश के 3 स्तर हैं: दाओ जुओ वू मुख्य घर, एयर हाउसेस, चाओशो कॉरिडोर, चुई हुआ मेन पूर्वी और पश्चिमी घर, पीछे का घर, रूई दूर और इसी तरह। मैं विवरण पर ध्यान से प्रभावित हूँ। ये सच में ऐसा लगता है जैसे आप समय में वापस यात्रा कर चुके हैं। गाओ रूजुए सेट टुकड़ों से चली, कभी कभी विवरण का अध्ययन करने के लिए रुकती थी। सीनियर, हम एक हॉन्टेड हाउस के अंदर हैं, एक अध्ययन यात्रा पर नहीं, क्या आपको बुरा लगा?
उनके पैरों की आहट खाली आंगन से गूंजती थी जिसमें कागज के पैसे फड़फड़ा रहे थे। यह ऐसा था जैसे ही सान गाओरू जुए की तुलना में एक अलग आयाम में था। वह हर कुछ सेकंड में पीछे मुड़कर देखता था, डरता था कि कुछ अंधेरे कोनों से उस पर कूद सकता है। हमें जल्द से जल्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना बेहतर होगा, ये जगह मुझे बेचैन कर देती है। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, बेशक हमें अनुभव का स्वाद लेना होगा। याद रखो, हम ग्राहक हैं, हॉन्टेड हाउस को तुम्हारे साथ खेलने मत दो। लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं है कि बॉस ने चेतावनी दी थी कि हमें 15 मिनट से कम समय में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उस आदमी के बुरे चेहरे के आधार पर मुझे यकीन है कि अगर हम 15 मिनट में भागने में असमर्थ हैं तो उसने कुछ डरावना करने की योजना बनाई है। हिसान ने गाओरू जुए को उकसाने की कोशिश की, लेकिन बाद वाला बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। एक हॉन्टेड हाउस केवल इतने सारे रणनीति का उपयोग कर सकता है। सबसे खराब, उनके पास कर्मचारियों को भूतों के रूप में तैयार किया जाएगा जो हमारा पीछा करते हैं। जियाओ सान, तुम हर दिन मृत शरीरों से निपटते हो, मुझे यह मत बताओ कि तुमने अचानक भूतों से डरने का फैसला किया है। जैसा कि गाओरू जुए ने हगी कॉरिडोर से नीचे उतरते हुए उसने लेफ्ट ईयर हाउस का दरवाजा खोल दिया। मिंगहुन का सेट टुकड़ा एक पुराने बीजिंग सहयुवान का विशिष्ट था। मुख्य घर बुजुर्गों और घर के मुखिया के लिए रहने वाली इमारत थी। पूर्वी और पश्चिमी घर बेटों और बेटियों के लिए थे, जबकि ईयर हाउसेस नौकरों और दासियों के लिए थे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, कमरे में मेज और कुर्सियां गिर गईं। बिस्तर पर तकिए फाड़ दिए गए, जिससे कपास का रोआ हवा में तैरने लगा। एक सफेद लटका हुआ कपड़ा कमरे के ठीक बीच में लहरा रहा था। सीनियर, मैं दरवाजे की रखवाली करूंगा, अंदर सावधान रहें। इससे पहले कि ही सान खत्म कर पाता, उसे गाओरू जुए द्वारा कमरे में घसीटा गया। हवा रहित कमरे में सफेद कपड़े को लहराते हुए देखकर उसका शरीर जम गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। दिलचस्प, कपड़ा जमीन से कम 1.5 मीटर ऊपर है। यह ऊंचाई फांसी से गला घोंटने के लिए पर्याप्त नहीं है। गिरी हुई कुर्सियां और मेज, साथ ही फर्श पर संघर्ष के संकेत। हॉन्टेड हाउस ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि यह एक मजबूर आत्महत्या थी, लेकिन ईयर हाउसेस दासियों के लिए थे। इसका मतलब है कि भूत ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो उसकी मौत से असंबंधित हैं। वह इस घर में उन लोगों को उनकी मौत तक यातना देने पर नरक तुला हुआ है। गाओरू जुए के स्पष्ट विश्लेषण के पीछे उत्साह का एक संकेत था। इस हॉन्टेड हाउस का डिजाइन काफी प्रभावशाली है। अभी भी अन्य छिपे हुए रहस्य हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। वह कमरे के चारों ओर चली गई और फीकी पड़ चुकी बिस्तर की चादर को खींचकर हटा दिया। उसके नीचे एक कागज की गुड़िया पड़ी थी। एक जीवित व्यक्ति के बिस्तर में पड़ी एक कागज की गुड़िया। गाओरू जुए ने गुड़िया को एक तरफ फेंक दिया और गद्दे को पलटने के लिए झुक गई। उसके नीचे कुछ भी नहीं था। जितनी बड़ी उम्मीद, उतनी ही बड़ी निराशा। लगता है कि मैंने इस हॉन्टेड हाउस का ओवर एस्टिमेटेड कर लिया है। चलो चलते हैं, बाहर निकलने का रास्ता इस कमरे में नहीं है। उसने बाहर निकलते हुए अपने कंधों को उचका दिया। हिसान, जिसे लिविंग रूम में अकेला छोड़ दिया गया था, उसके दांत किटकिटा रहे थे। शायद ये कौन था, लेकिन उसने कसम खाई कि उसने फर्श पर पड़ी कागज की गुड़िया को उसे आंख मारते हुए देखा। कांस्य चूजों की मूर्तियों से खून बहना शुरू हो गया और मृतकों के लिए जलाए गए कागज की गुड़िया पलक झपकते हुए पाई गई। सीनियर, मेरा इंतजार करो। जैसे ही ईयर हाउस का दरवाजा बंद हुआ, कमरे में सफेद कपड़ा लहराना बंद हो गया। पब फ्यूचर एड्स, क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? तुम क्यों यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हो? इतनी छोटी लड़की की तरह अभिनय करना बंद करो, मर्द बनो। गाओरू जुए ने हिसान पर अपनी आंखें घुमाई क्योंकि उसने उसका इंतजार किया। मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन ये जगह सच में मुझे असहज महसूस कराती है, और हम यहाँ जितना अधिक समय तक रहते हैं, वह भावना उतनी ही मजबूत हो जाती है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ हमारे सबसे गहरे डर को बढ़ा रहा है? हिसान के शब्द बिल्कुल सही थे। गाओरू जुए ने इसके बारे में सोचा और उसे भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ था। एक फोरेंसिक डॉक्टर का सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थिति चाहे जो भी हो, शांत रहने की क्षमता थी, लेकिन जब वह पहले हिसान को डांट रही थी तो उसकी शांति टूट गई थी। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी डर महसूस कर रही हूँ? लेकिन मुझे डर क्यों लगना चाहिए? यहाँ सब कुछ स्पष्ट रूप से नकली है। गाओरू जुए की आंतरिक रक्षा पर एक दरार बनना शुरू हो गई। उनमें से कोई भी अपने डर का स्रोत नहीं ढूंढ सका। संदेह और मनोवैज्ञानिक आतंक के संयुक्त प्रभाव के साथ डर का बीज उनके दिलों में बढ़ने लगा था। कहें
क्या तुम्हें लगता है कि इस जगह में सच में कुछ या कोई रहता है? आखिरकार बॉस ने कहा कि यह जगह एक सामूहिक कब्र के ऊपर बनाई गई है और एक परित्यक्त अस्पताल का एक पुनर्निर्मित है। चुप रहो, हमारे विश्वविद्यालय का मुर्दाघर इससे भी ज्यादा डरावना है। तुम एक फोरेंसिक डॉक्टर हो, तुम इतनी आसानी से कैसे डर जाते हो? भले ही गाओरू जुए ने कहा कि वह डरती नहीं थी, यह ध्यान देने योग्य था कि उसकी बोलने की गति बढ़ गई थी। उसने अपने चारों ओर देखा। पुराना घर, शोक हॉल, मृत पेड़, कागज के पैसे, वे सभी सेट टुकड़े थे, वे डरावने नहीं थे। तो मैं किस चीज से डर रही हूँ? वे दोनों अपने वातावरण से इतने विचलित थे कि उन्होंने पृष्ठभूमि संगीत पर ध्यान नहीं दिया जो दोहराव पर था। ब्लैक फ्राइडे नामक इस प्रतिबंधित गीत ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके दिलों में अपना रास्ता बना लिया था, जिससे उनके डर की भावना जागृत हो रही थी। जियाओ सान, हमें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है? मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम 15 मिनट में भागने में सक्षम नहीं होंगे। घबराओ मत, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय दो, गाओरू जुए ने कहा क्योंकि वह गलियारे से नीचे चली गई। ये हॉन्टेड हाउस इतना डरावना नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि बॉस हमें नकारात्मक मनोवैज्ञानिक सुझाव दे रहा है। जब से हम हॉन्टेड हाउस में दाखिल हुए हैं, वह सामूहिक कब्र, जीवित दफन, भूत और इस तरह के बिंदुओं पर जोर दे रहा है। वह हमारे दिलों को कमजोर करने का एक क्लासिक तरीका है। हालांकि इस आदमी का सबसे चालाक हिस्सा यह है, भले ही उसने एक समय सीमा निर्धारित की है, उसने यह नहीं कहा कि अगर हम असफल होते हैं तो क्या होगा। ये खुद पर एक प्राकृतिक दबाव बनाता है, जिससे हमारे दिमाग सबसे डरावनी अटकलों के साथ खालीपन को भरने का कारण बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? ये हॉन्टेड हाउस दूसरों से थोड़ा अलग लगता है। हिसान एक ईमानदार लड़का था, वह वही करेगा जो उसकी सीनियर उससे करने के लिए कहेगी। तुम वहाँ गलत नहीं हो। एक सामान्य हॉन्टेड हाउस भूतों के रूप में तैयार होने के लिए अभिनेताओं को किराए पर लेता है या हमें डराने के लिए खूनी दृश्यों को चित्रित करने के लिए बहुत सारे सेटअप का उपयोग करता है, लेकिन ये हॉन्टेड हाउस ऐसा नहीं करता है। उसने पहले से ही सेट तैयार कर लिया है और हमें इसमें स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। मार्गदर्शन और एक निर्धारित कहानी के बिना ये बताना मुश्किल है कि क्या होगा। मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है। सबसे डरावना अज्ञात है। हिसान ने सिर हिलाया। वह स्पष्टीकरण किसी भी तरह से अच्छा है। गाओरू जुए ने अदृश्य रूप से माथे पर शिकन डाली। चलो अगले कमरे में चलते हैं। एयर हाउस मुख्य घर से जुड़ा हुआ था। लकड़ी के दरवाजे को खोलने के बाद यह एक कमरा सामने आया जो शोक के कपड़ों से भरा हुआ था और कमरे के ठीक बीच में एक चित्रित ताबूत बैठा हुआ था। लाल ताबूत में एक बड़ा शीट चरित्र था जो सफेद कागज से काटा गया था और इसके बीच में चिपका हुआ था। इसके बगल में 2 साफ पंक्तियों में बहुत सारे कागज के पुतले खड़े थे। उनमें से प्रत्येक के पीछे एक नाम लिखा था और उन सभी ने अपने चेहरों पर पतला मेकअप लगाया था। उनकी आंखें चमकती हुई लग रही थी जैसे ही दरवाजा खोला गया और वे 2 आकृतियों को दरवाजे पर चुपचाप घूरते हुए दिखाई दिए। माई हाउस ऑफ हॉरर्स, चैप्टर 9, स्केयर्ड टू टीयर्स। सीनियर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कागज के पुतले हमें देख रहे हैं? हिसान ने लकड़ी के दरवाजे को पकड़ लिया, कमरे में कदम रखने से इनकार कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उनमें कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी पोशाक पहने हुए जीवित लोग हैं? मुझे लगता है कि वे सभी जल्द ही हिलने वाले हैं। कागज के पुतलों, जिन्हें चेंगे ने मोटिशियन के मेकअप का उपयोग करके ठीक किया था, उनमें कुछ अजीब था। वे स्पष्ट रूप से निर्जीव वस्तुएं थीं, लेकिन उनमें एक निश्चित जीवंतता थी। गाओरू जुए ने हिसान को गुस्से में घूरा। उसने खुद से सोचा, मैं आज उसे अपने साथ क्यों लाई? डर संक्रामक होता है। मैं शुरुआत में इतनी डरी हुई नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से मैं भी थोड़ा प्रभावित महसूस कर रही हूँ। क्या तुम अपनी राय खुद तक रख सकते हो? अगर तुम ऐसी और बेकार की टिप्पणियां करोगे तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगी। वह कमरे में कदम रखने वाली पहली व्यक्ति थी ताकि वह चारों ओर एक सरसरी नजर डाल सके। मुख्य घर में खिड़कियां सिर्फ सजावटी थीं, वे बाहर नहीं जाती थीं। सीनियर, चलो चलते हैं। यह इमारत येन ऊर्जा से भारी है और जगह सील है। बाहर निकलने का रास्ता निश्चित रूप से यहाँ नहीं है। इस हॉन्टेड हाउस का मालिक एक मास्टर मैनिपुलेटर है जो जानता है कि मानव मनोविज्ञान कैसे काम करता है, इसलिए हमें एक सामान्य व्यक्ति के विपरीत व्यवहार करना होगा। इस तरह की जगह जो बाहर निकलने का रास्ता नहीं रखती है, ठीक वही जगह है जहां हमें करीब से जांच करने की आवश्यकता है।
गाओरू जुए कमरे के चारों ओर चली, जिससे हवा के झोंके उठे, जिसने कुछ कागज के पुतलों को फर्श पर असामान्य रूप से खरोंचने का कारण बना दिया। हिसान का दिल उसके गले में था, अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा था। लेकिन इस कमरे में कोई छिपने की जगह नहीं है, आप हर सतह को देख सकते हैं। बाहर निकलने का रास्ता कहाँ छिपा हो सकता है? कोई छिपने की जगह नहीं। तुम्हें ये किसने बताया? गाओरू जुए कमरे के बीच में रुक गई, अपने गोरे पैर को लाल ताबूत पर कदम रखने के लिए उठाया। मेरी मदद करो, हम इस ताबूत को खोल रहे हैं। अफोर्डेबल लोन्स विद फ्लेक्सिबल एमर्स स्टार्ट टुडे। गेट हैसल फ्री लोन्स एट द बेस्ट रेट्स विद क्रेडिटबिज। इजी एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। उस चीज को खोलें। हिसान के सफेद होंठ कांप रहे थे। क्या ये थोड़ा ज्यादा अनादरपूर्ण नहीं है? क्या तुम अपना बाकी जीवन इस हॉन्टेड हाउस में बिताने की योजना बना रहे हो? गाओरू जुए के लगातार आग्रह के तहत हिसान कमरे में इंच दर इंच गहरा चला गया। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह कागज के पुतलों से दूर रहे। वह ताबूत के ढक्कन के एक तरफ को पकड़ने के लिए झुक गया। 3 की गिनती पर खींचो। ठीक है, 1, 2, डोन। गाओरू जुए केवल आधे रास्ते तक गिनती पर थी जब कमरे में एक जोरदार शोर हुआ। वह क्या था? हिसान की आत्मा व्यावहारिक रूप से उसकी त्वचा से बाहर कूद गई। चुप। गाओरू जुए ने उसे शांत करने के लिए अपनी उंगली को अपने होंठों पर रखा। उसने चारों ओर देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र आखिरकार उसके सामने लाल ताबूत पर पड़ी। आवाज़ ताबूत के अंदर से आई है। जब उसने ऐसा कहा तो हिसान के चेहरे से रंग उतर गया। उसका एडम का सेब असमान रूप से कांपा और उसके हाथ, जो ताबूत के ढक्कन को पकड़े हुए थे, ऐसे हिल रहे थे जैसे वह एक गर्म लोहे का ब्रांड पकड़ रहा हो। सीनियर, मैं आपसे विनती करता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या हम अब जा सकते हैं? शांत हो जाओ। आवाज़ तभी हुई जब हमने ढक्कन खोलने की योजना बनाई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत अजीब है? सीनियर, ताबूत ने अभी अभी एक आवाज़ की, यह अजीब से कहीं ज़्यादा है। हिसान का डर ब्लैक फ्राइडे द्वारा बहुत बढ़ गया था। उस क्षण वह बस जल्द से जल्द छोड़ना चाहता था। इसके बारे में सोचो, एक ताबूत केवल 2 कारणों से आवाज़ कर सकता है। 1, इसमें एक कर्मचारी छिपा हुआ है जो हमें डराने के लिए इंतजार कर रहा है जब हम ताबूत खोलते हैं। 2, इसके अंदर एक छिपा हुआ मशीन सेटअप है और इसे सक्रिय करने से इस मिंगहुन परिदृश्य में कुछ बदलाव होंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी संभावना है, ये ताबूत इस परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम भागना चाहते हैं तो हमें इस ताबूत को खोलना होगा। गाओरू जुए ने ढक्कन पर 2 बार थप्पड़ मारा और जोड़ा, संकोच मत करो, बस इसे खोल दो। भले ही मुझे कोई पता नहीं है कि आपने अभी अभी क्या कहा, ये काफी तार्किक लग रहा था। हिसान और गाओरू जुए ने एक ही समय में अपनी ताकत लगाई और भारी ताबूत का ढक्कन खिसकना शुरू हो गया। जब ताबूत 1/4 खुला था तो प्राचीन दिखने वाला ताबूत अचानक बिना किसी चेतावनी के एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। ताबूत के भीतर से अनगिनत कागज के पुतले और कागज के पैसे बाहर निकले और एक अजीब महिला की हंसी कमरे को भर गई। उस क्षण मुख्य घर का दरवाजा अपने आप बंद होना शुरू हो गया। बहुत देर होने से पहले चलते हैं। हिसान ने संकोच नहीं किया। वह प्रवेश द्वार के करीब था और भागने की अपनी हड़बड़ी में वह अपनी सीनियर के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। वह कई कदमों में दरवाजे की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे से कूद पाता, एक महिला का चेहरा उसके सामने उड़ गया। यह एक मौत का चेहरा था जो पीला, उत्तम और लुभावनी सुंदर था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। फक। हिसान की पहली प्रतिक्रिया चेहरे पर मुक्का मारने के लिए अपनी बांह उठाना था। हालांकि उक्त चेहरे के मालिक ने उसकी प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी कर ली थी, क्योंकि यह आसानी से उसके हमले से दूर हो गया। भूत, मदद। हिसान फर्श पर गिर गया और आधा रेंग कर, आधा भागकर एक यादृच्छिक दिशा में चला गया। हिसान, बिना किसी उद्देश्य के चारों ओर मत भागो। गाओरू जुए ने अपनी फेफड़ों के ऊपर चिल्लाया जब उसने हिसान का पीछा करते हुए एक लाल छाया को देखा जो उसने छिपने के लिए चुना था। साइड हाउस बेटों और बेटियों के लिए है। ये बुरा है। जिस जगह में हिसान गया है वह मरने से पहले भूत के लिए रहने का क्षेत्र था। गाओरू जुए बाहर की ओर दौड़ी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि दरवाजा बंद हो गया था। उसने लकड़ी के दरवाजे पर मुक्के मारे, विभाजित करो और जीतो। क्या ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस आकर्षण नहीं है? क्या ऐसी बीमार चीज करना सच में जरूरी है? ताबूत टुकड़ों में टूट गया था और कागज के पुतले फर्श पर बिखरे हुए थे। गाओरू जुए, जो फंस गई थी, ने अपनी शांति पूरी तरह से खो दी थी। उसने दरवाजे पर मुक्के मारे और लातें मारी और अंत में 1 मिनट बाद इसे खोलने में कामयाब रही। हालांकि
उस 1 मिनट में मुख्य घर के बाहर सब कुछ बदल गया था। जियाओ सान, ही सान, गाओरू जुए ने 2 बार चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं था। अजीब पृष्ठभूमि संगीत के अलावा उसके जवाब में कागज के पैसे की सरसराहट की आवाज़ थी जो एक दूसरे के खिलाफ रगड़ रही थी। क्या हो रहा है? हॉन्टेड हाउस इतना बड़ा है, इसलिए ईसान के लिए मुझे न सुनना असंभव है, या क्या उसे कोई दुर्घटना हुई? एक कारण के लिए गाओरू जुए समझा नहीं सकती थी। एक अपराध स्थल की एक छवि उसके दिमाग में चमक गई। उसने गलियारे से नीचे का पीछा किया और अपनी स्मृति को ट्रेस करके पश्चिम घर तक अपना रास्ता खोजा। जियाओ सान पहले इस दिशा में भागा था। जैसे ही पुराना लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला, सफेद कागज पर लिखा गया उत्सव का सुलेख जमीन पर फड़फड़ाया। गाओरू जुए कमरे में कदम रखा। कमरा एक नवविवाहित कमरे के रूप में सजाया गया था, लेकिन लाल उत्सव के रंग के बजाय सभी सजावट सफेद थी, चीनी अंत्येष्टि रंग। ये कम से कम कहने के लिए डरावना था। वह कहाँ भाग गया है? कमरे में माहौल अजीब था। प्रकाश का एकमात्र स्रोत दरवाजे के बाहर लटकता हुआ सफेद लालटेन था। गाओरू जुए धीरे धीरे आगे बढ़ी क्योंकि ठंडी हवा उसके पीछे से बह रही थी। उसकी उजागर त्वचा ठंडी हो गई थी, जैसे हवा में छोटी अदृश्य हाथ उसकी त्वचा को सहला रहे थे। कागज के पैसे उसके पैरों के नीचे चरमराए, और कभी कभी वह कुछ कठोर चीज को लात मारती थी जिसकी पहचान वह नहीं बता सकती थी क्योंकि यह बहुत अंधेरा था। उसने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ गई। गाओरू जुए ने कमरे में पर्दों को खोल दिया ताकि कुछ रोशनी अंदर आ सके। जगह एक बिस्तर के अलावा खाली थी जो एक मच्छरदानी के नीचे ढका हुआ था, साथ ही कांस्य दर्पणों का एक सेट जो दीवार के बगल में एक दूसरे के सामने बैठा था। मैंने अपनी दोनों आंखों से ही सान को इस कमरे में भागते हुए देखा। तब से केवल 1 या 2 मिनट ही बीत चुके हैं, तो वह इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता था। जब तक बाहर निकलने का रास्ता इस कमरे में है और ही सान गलती से उस पर ठोकर खा गया। गाओरू जुए ने कमरे की करीब से जांच करने का फैसला करने से पहले एक गहरी सांस ली। हालांकि जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, उसने अपने ठीक पीछे गिरने वाले पैरों के दूसरे सेट को सुना। मेरे पीछे कौन है? वह चारों ओर घूमी, लेकिन उसने केवल एक कांस्य दर्पण और शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। माई हाउस ऑफ हॉरर्स, चैप्टर 10, मिरर मिरर। आह, मैंने खुद को बिना किसी कारण के डरा दिया। गाओरू जुए की छाती असमान रूप से ऊपर उठी क्योंकि उसका दिल एक असंभव गति से धड़क रहा था। उसने इस तरह का मूर्खतापूर्ण काम किए हुए इतना लंबा समय हो गया था। डरावना संगीत बजता रहा। कमजोर रोशनी का उपयोग करके वह शीशे में अपने प्रतिबिंब की पुतलियों को सिकुड़ते हुए देख सकती थी। शीशे में उसके पीछे मच्छरदानी अपने आप खुल रही थी। एक कागज के पुतले का चेहरा दिखाई दिया और शीशे में प्रतिबिंब से वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि वह उस पर मुस्कुरा रहा था। वहाँ कौन है? अत्यधिक डर के दौरान एक इंसान की सामान्य प्रतिक्रिया गुस्सा और आक्रामकता होती है। गाओरू जुए मुड़ी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वह मच्छरदानी की ओर दौड़ी ताकि उसे खोलकर देखे कि उसके पीछे वास्तव में क्या था। हालांकि नेट का डिजाइन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल था। इसमें कई अलग अलग परतें थीं और जाली खुद बिस्तर से जुड़ी हुई थी। नेट को सुझाने के बजाय गाओरू जुए खुद को जाली में फंसा लिया। ठीक उसी समय वह कमरे के अंदर से आने वाले पैरों की आहट सुन सकती थी। मैं हिल नहीं रही हूँ, तो वे किसके पैरों की आहट हैं? उसके जूनियर के गायब होने के साथ ब्लैक फ्राइडे के प्रभाव ने गाओरू जुए की मनोविज्ञान रक्षा को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अज्ञात पैरों की आहट अंतिम तिनका था जिसने आखिरकार ऊंट की पीठ तोड़ दी। उसकी टांगें जेली में बदल गईं और उसने खुद को हिलने में असमर्थ पाया। डर एक पिंजरे से निकले जानवर की तरह था जो उसकी तर्कसंगतता की भावना को फाड़ रहा था। गाओरू जुए ने जाली पर जोर से खींचा, खुद को इसे सुझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यह व्यर्थ था। पैरों की आहट सस्पिशियसली करीब हो गई। असंभव, कमरा इतना ही बड़ा है, अगर कोई करीब आ रहा था तो मैं निश्चित रूप से उसे देख पाऊंगी। उसका दिल एक अराजक गड़बड़ी था, इस हद तक कि कमरे के अंदर की साधारण सजावट भी उसकी रीढ़ में सिहरन भेज रही थी। खिड़की के बाहर सफेद लालटेन हवा में लहराया, जिससे कमरे में रोशनी मंद हो गई। कांस्य शीशे में उसका प्रतिबिंब धुंधला होने लगा। गाओरू जुए की पुतलियां हिल गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शीशे में प्रतिबिंब अब खुद का नहीं था, बल्कि एक शादी की पोशाक में एक अजीब महिला का था। एक से अधिक तरीकों से महिला की उपस्थिति ऐसी लग रही थी जैसे उसे मारने के लिए तैयार किया गया था। उसकी सुंदरता में एक अलौकिक गुणवत्ता थी। ये भयावह रूप से मनमोहक थी, जैसे हाल ही में खोदे गए कला के एक टुकड़े को देखना। अफोर्डेबल लोन्स विद फ्लेक्सिबल एमर्स स्टार्ट टुडे।
Get hassle-free loans at the best rates with CreditBiz. Easy and transparent process. शीशे में महिला को घूरते हुए गाउरू जुए के होंठ कांपे और उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। इतने सारे शव परीक्षणों से निपटने के उसके अनुभव से वह उस भावना से परिचित थी जो शीशे में महिला उसे दे रही थी। यह एक मृत व्यक्ति का चेहरा था। हॉन्टेड हाउस एक असली मृत शरीर को छिपा रहा है। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, डर ने उसे एक विशाल लहर की तरह निगल लिया। उसने कांस्य शीशे से भागने की पूरी कोशिश की और जैसे ही वह पीछे हटी, वह किसी चीज से टकरा गई। उसी समय पैरों की आहट रुक गई और गाउरू जुए का दिमाग उस क्षण पूरी तरह से खाली हो गया। सोचने की क्षमता खो जाने के बाद वह सहज रूप से अपनी पीठ को देखने के लिए मुड़ी। उसकी नज़र एक मृत व्यक्ति के मेकअप और शादी की पोशाक में एक महिला से मिली। वह उस पर मुस्कुराई। आह! तीखी चीख ने हॉन्टेड हाउस की चुप्पी को तोड़ दिया। इसे इमारत के बाहर भी सुना जा सकता था। उसकी बाहों को अभी भी जाली में उलझा हुआ था। गाउरू जुए की टांगों ने आखिरकार हार मान ली और वह जमीन पर गिर गई। दबा हुआ डर आंसू के रूप में प्रकट हुआ, जो अनियंत्रित रूप से गिर गए। उसकी आंखें बंद हो गई थीं और उसका मुंह थोड़ा खुला था। महिला ने सूखी उल्टी करना शुरू कर दिया। जियाओ वान, जल्दी से उसे बाहर लाओ। ठीक है। गाउरू जुए के सामने खड़ी महिला भूत ने अपने ब्लूटूथ ईयरपीस को हटा दिया जो उसके बालों के नीचे छिपा हुआ था और नीचे बैठकर कहा, अनुभव यहाँ समाप्त होता है। कृपया अपनी सांस पकड़ें, मैं अब आपको बाहर ले जाऊंगी। 10 सेकंड बाद मिंगहुन परिदृश्य का निकास खोल दिया गया। चेंगे जल्दी से भागा और पूछा, केवल एक है, दूसरा कहाँ है? वह जल्दी से भागा क्योंकि वह निगरानी कैमरों पर ही सान का पता नहीं लगा सका था। वह काया बेहोश हो गया जब वह कमरे में भागा और 2 शीशे देखे। मुझे डर था कि वह अगले आगंतुक के अनुभव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मैंने उसे बिस्तर के नीचे छिपाने के लिए घसीटा। बेहोश हो गया। चेंगे को भी पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है। सुरक्षा पहले, अगर भविष्य में ऐसा फिर से होता है तो मुझे तुरंत सूचित करो। हाँ, बॉस। जू वान को गाउरू जुए की देखभाल करने के लिए छोड़ने के बाद चेंगे ही सान को बिस्तर के पीछे से बाहर निकालने के लिए कमरे में चला गया। युवा व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश था, जैसे कि वह बहुत आघातग्रस्त था। शिट, मुझे उसे पहले कहीं खुली जगह पर ले जाना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। चेंगे ने ही सान को उठाया और हॉन्टेड हाउस के प्रवेश द्वार की ओर भागा। उसने भारी पर्दों को वापस छीला और गेट को खोल दिया। कृपया कुछ जगह साफ करें। चेंगे ने ही सान को हॉन्टेड हाउस के प्रवेश द्वार पर रखा और उसने युवा व्यक्ति की मालिश करना शुरू कर दिया और उसे जगाने की कोशिश करते हुए उसके माथे पर बर्फ के पैक रखे। इस घटना ने उन आगंतुकों को चौंका दिया था जो अभी भी पार्क से नहीं गए थे। हे भगवान, वहाँ क्या हुआ? हॉन्टेड हाउस में जाने के बाद वह बेहोश हो गया। मैंने ऐसा कुछ पहली बार देखा है। वह डर के मारे बेहोश हो गया, है ना? तो ऑनलाइन समीक्षाएं क्यों कहती हैं कि यह जगह डरावनी नहीं है? फक, मुझे ठंड लगने लगी है। उसके बाद जू वान गाउरू जुए को ले जाते हुए बाहर आई। महिला उस व्यक्ति से पूरी तरह से विपरीत थी जो अंदर गई थी। नई गाउरू जुए के बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला था और उसकी चाल कमजोर थी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू सूख रहे थे। ये पूरी तरह से अलग व्यक्ति है। उसने वहाँ क्या अनुभव किया? लेकिन उन्हें डर क्यों लगना चाहिए? क्या वे फोरेंसिक छात्र नहीं हैं? जू वान ने गाउरू जुए को सीढ़ियों पर रखा और उसे एक पानी की बोतल दी। महिला अभी भी अनुभव से उबर रही थी, जैसा कि उसके हाथों से पता चला था जो बोतल पकड़ते समय कांप रहे थे। उनके चारों ओर भीड़ मत लगाओ, उन्हें हवा चाहिए। चेंगे को भी सिरदर्द महसूस होने लगा। गाउरू जुए के लिए डरे हुए आंसू बहाना सामान्य था, लेकिन इस युवा व्यक्ति के बारे में क्या? वह अचानक बेहोश क्यों हो गया? उसने ये क्यों नहीं स्वीकार किया कि वह आसानी से डर जाता था? पुरुषों और उनके अभिमान के साथ क्या था? हंगामा ने हॉन्टेड हाउस में अधिक से अधिक आगंतुकों को इकट्ठा करने का कारण बना दिया। इसने पार्क प्रबंधक का ध्यान आकर्षित किया, जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक पर भागा। जियाओ चेन, यहाँ क्या हो रहा है? जमीन पर एक बेहोश आगंतुक क्यों है? अंकल जू ने अपनी बाइक से कूदकर और भीड़ के माध्यम से धक्का देकर पूछा। मुझे कोई पता नहीं है, शायद ये गर्मी है। चेंगे भी अपने जवाब से आश्वस्त नहीं हुआ। इस तरह के मौसम में एक गर्म चमक। अंकल जू ही सान को उठाने और उसे अपनी बाइक पर रखने के लिए दौड़ा। जो भी हो, हमें उसे पहले मेडिकल रूम में भेजना होगा। कई मिनट बाद, शायद यह मालिश या भीड़ से शोर था, ही सान जागने लगा। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और बाइक से उठकर बैठ गया।
उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह लगातार बुदबुदा रहा था, दर्पण दर्पण। बेटे, शांत रहो, देखो क्या वह वश में नहीं दिखता। सूरज में कुछ और मिनटों के बाद हिसान आखिरकार खुद जैसा हो गया। उसने अपने सिर के पीछे को खुजाया और शर्म से लाल हो गया जब उसे एहसास हुआ कि पूरी भीड़ उसे घूर रही थी। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आप हॉन्टेड हाउस के अंदर क्यों बेहोश हो गए? पाक वर्दी में अंकल जू ने हिसान को एक पानी की बोतल दी। मैं वास्तव में ये याद नहीं कर सकता कि क्या हुआ था। मैं बहुत डर गया था और पहली दरवाजे में भागा जो मैंने देखा था। दीवार पर एक कांस्य दर्पण था और मुझे याद है कि कोई मेरा नाम बुला रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ, हिसान ने भ्रम से भरे चेहरे के साथ कहा। शायद ये हॉन्टेड हाउस द्वारा स्थापित कुछ है। हॉन्टेड हाउस के अंदर एक दर्पण से संबंधित एक परिदृश्य है। अंकल जू चेंगे की ओर मुड़ गया, जो इतना अच्छा नहीं लग रहा था।